अस्सलाम वालेकुम। सना मंजिल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज इस वीडियो में मैं अपना संडे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। संडे यानी हॉलिडे। हॉलिडे के दिन तो सब लोग घर में ही रहते हैं और मेरी रूटीन ना कुछ खास नहीं होता है, बहुत ही बोरिंग होता है क्योंकि संडे के दिन ना सब लोग आराम से उठते हैं। कोई अर्जेंट में करने वाली काम नहीं होता है, इसलिए ना मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है, आलसी होता है। पूरा दिन आलसी के साथ सारे काम होते रहते हैं और कोई भी काम टाइम से नहीं होता है, टाइम के बाद ही होता है। जैसा भी होता है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल में नए आए हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में ना जो कुछ भी आप लोग दिखाती हूँ ना मैं, वो सब कुछ सही होता है। कुछ भी देखने के लिए या वीडियो के लिए नहीं बनाती हूँ, जो भी होता है उसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर वीडियो के लिए अच्छे से बताने की कोशिश करते हुए मैं बनाएंगे ना, आधा घंटे में होने वाला काम ना 2 घंटे लग जाएगा। इसलिए जो भी रूटीन में या व्लॉग्स में बताती हूँ ना, वो असली में जो होता है ना, तभी मैं ऐसे ही फ़ोन पकड़ के लेते रहती हूँ। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरिटी से नहीं दिखते होंगे। फिर भी कुछ लोग इस तरीके के व्लॉग्स को पसंद करते हैं। शायद मेरे व्लॉग्स भी आप लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह। चलिए फिर आज का रूटीन देख लीजिए। संडे तो आराम से ही उठ गए थे और उसके बाद फ्रेश अप होके ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए हैं। आज मैं नाश्ते में बनाई थी पोहा और रात के बर्तन ना मैं नहीं धोई थी, ऐसे ही कल संडे है तो जब धो लेंगे करके कुछ बर्तन मैं ऐसे ही रखी थी डिनर के। इसलिए ऑलरेडी देखिए नाश्ता होते ही मेरा सिंक भर चुका था और इतने सारे बर्तन धोने के लिए मुझे बहुत ही आलस आ रही थी, तो मैं फ़ोन में ना म्यूज़िक लगा रही थी, गाने वगैरह लगा के बर्तन धो रही थी। संडे है तो बच्चे भी घर में है ना, बच्चों को भी मैं काम पे लगा दिया है। मैं तो यहाँ पर किचन में काम कर रही हूँ ना, बच्चों को बाहर लगा दिया है, सीढ़ियाँ वगैरह और जो भी सिटिंग एरिया है ना उसे झाड़ के धो के आने के लिए। और बाहर का होने के बाद घर के अंदर भी लगाऊंगी उनको एक एक काम, क्योंकि वो लोग ना पूरा हफ्ते हम लोगों से काम कराते रहते हैं, पूरा घर बिगाड़ के रखते रहते हैं, उसे हमें समेटने में ही पूरा दिन चले जाते रहता है। इसलिए उन लोगों को भी इस तरीके से काम लगाने से ना काम का एहसास होता है और ज़्यादा समझ आ जाता है। इस काम को करने से ना माँ को काम ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ये काम हमें करना चाहिए करके। और मैं उसी तरह हमारी बेड वगैरह ठीक करके झाड़ू पूरे घर में लगा के आ गई हूँ और एक को ना डस्टिंग का काम लगा दिया है और एक को पोछा करने के लिए लगा दिया है। और उसके बाद मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ, तो ये वाले रीटे को मैं इस तरह कूट रही हूँ। मैं बालों पे ना हमेशा रीटा डालना ही पसंद करती हूँ, लेकिन कुछ महीनों से ना इन्हें यूज़ करना छोड़ दिया है। इसकी वजह से बहुत ही बुरी तरीके से मेरे बाल झड़ रहे हैं, इसलिए मैं फिर से शुरू किया है। और बच्चे भी ऑलमोस्ट काम ख़त्म कर लिया है और टीवी देखने के लिए बैठ गए हैं। और संडे के दिन ना पूरा दिन मेरे घर में डोरेमोन लगा रहता है। बहुत ही छोटे थे ना तब से ये डोरेमोन देखते हैं और इनके साथ साथ मुझे भी डोरेमोन पसंद आने लगा है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, भूल कहीं ना जाऊंगा, ऐसा कभी जो हो गया तो यार मुझको मेरे दिल की बात सपने मेरे और मेरे जलवा, डोरेमोन तो मेरी मदद करना याद फिर दिलाने में।
बहुत ही मज़े-मज़े की कहानियाँ होती है डोरेमोन में। मुझे बहुत पसंद आता है, बच्चों के साथ-साथ मैं भी देखती रहती हूँ और साथ ही कभी काम में होती भी ना, तब भी सुनते रहती हूँ, जो कुछ भी होता रहता है कहानी में। यहाँ पर मैं शावर वगैरह लेके आ गई हूँ और ऑलरेडी ना 1:30 बज चुका है। मैं लंच बनाने में आज लेट हो चुकी हूँ, इसलिए जल्दी-जल्दी किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। संडे है तो नॉन-वेज ही बनता है ऑलमोस्ट हमारा घर में। यहाँ पर आज मैं हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट मटन सुक्का और मटन रोस्ट भी कहते हैं, बना रही हूँ। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है ये और हस्बैंड को इतना पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ। अगर 3 टाइम के लिए इसे बना के रखो ना, खाने के लिए मना नहीं करते हैं, उतना पसंद से खाते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें मटन को धोकर अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक हल्दी लगाकर कुकर में विसिल लगा लेना है। सबसे पहले ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 चीज़ें डाल के सीटी लगा लेना है, यानी मटन को अच्छे से गला लेना है। और दूसरी तरफ मैं आज बगारा राइस बना रही हूँ। और संडे के दिन तो मैं लंच और डिनर की एक साथ ही कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि नॉन-वेज होता तो ज़्यादा हेवी हो जाता है लंच में, डिनर में ना ज़्यादा खाने के लिए मन नहीं करता है, इसलिए थोड़ा-सा बच गया ना उसे ही खा लेते हैं, इसलिए मैं 2 टाइम के लिए मिलाकर बना देती हूँ। इसीलिए मुझे संडे बहुत ही बोरिंग लगता है, क्योंकि ज़्यादा काम भी नहीं होते हैं। अगर कहीं घूमने के लिए जाना हो तो ख़ास कुछ भी नहीं है हमारा सिटी में, इसलिए मुझे बहुत ही बेजार आता है संडे के दिन। कहीं घूमने के लिए ना बच्चों की छुट्टियां की इंतज़ार करना होता है। ज़्यादा दिन की छुट्टियां मिले ना तभी हम लोग प्लान कर लेते हैं कहीं जाने के लिए। और यहाँ पर मेरा बगारा राइस भी बन चुका है और दूसरी तरफ एक बांडली रखा है इस तरीके से बड़ा वाला, और उसमें ऑयल डाला है। ऑयल में ना जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच ऑलरेडी मटन में भी डाला हुआ है। और उसके बाद ग्रीन चिल्ली को इस तरह चीर के डाल लेना है। ग्रीन चिल्ली डालने से ना बहुत ही अलग सा तीखापन और बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए ज़रूर आप लोग इस तरह ग्रीन चिल्ली काट के डालिए। और उसके बाद जो भी गला के रखा हुआ मटन होता है ना, उसे पानी के साथ डाल देना है और 5 मिनट हाई फ्लेम पे उबाल लेना है इसे, क्योंकि पानी भी इसमें से चले जाना चाहिए, इसलिए ओपनली रख के आप लोग हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक उबाल लीजिए। उसके बाद ना एक-एक करके मसाले ऐड करते जाना है, जैसे कि धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच और आधा चम्मच डाला है गरम मसाला, और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डाला है। ऑलरेडी हम लोग हल्दी ऐड किया है ना, इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं करना है। और स्वाद देखकर नमक भी डाल दीजिए और 2 मिनट तक इसे मसाले के साथ भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद ऊपर से ना कटे हुए धनिया पत्ती ऐड कर देना है। इतना सा ही ये रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी होता है। मटन रोस्ट या मटन सुक्का कहते हैं, हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है। मैं लंच बनाने में आज लेट हो गई थी ना, इसलिए मैं बिना टमाटर बिना प्याज की बनाना चाहती थी और बहुत ही जल्दी बनाना चाहती थी, तो ये रेसिपी बना दिया है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आप लोग भी बिना प्याज और टमाटर के कुछ बनाना चाहते हो तो इस तरह सिंपल से बना सकते हो। और लंच वगैरह करके ना हम लोग थोड़ी देर रेस्ट लिए थे, बच्चे तो टीवी देख रहे थे और हस्बैंड भी सोए थे, उन्होंने भी टीवी देख रहे थे। और मैं भी छोटा सा नैप लेना चाहती थी, तो मैं बच्चों को कमरे में आके 1 घंटे के लिए सो भी गई थी। और उसके बाद ना शाम हो चुका था, मैं टेरेस पे आ गई हूँ और यहाँ पर ना बहुत सारे कपड़े धुले हुए थे, कल भी धोई हुई थी मैं और आज के सुबह भी बच्चों के हाथों से 2 ट्रिप के कपड़े भी धोए थे, इसलिए देखिए बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं। और पहले ना मैं बहुत ही खुशी खुशी आया करती थी प्लांट्स देखने के लिए, लेकिन अब प्लांट्स को देखकर ना मन बहुत ही उदास होता है, क्योंकि प्लांट्स का हालत ना बहुत ही बुरा हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर ना धूप का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। ये सबसे ऊपर वाले टेरेस पे है ना, धूप डायरेक्ट लगता है और धूप की वजह से इनकी पत्ते भी जलने लगे हैं। इसलिए सोच रही हूँ कि ग्रीन नेट मंगा के बांधूँ, ताकि ये
थोड़ा सा तो धूप से बच सके। ऑलरेडी साड़ी बांधा हुआ है, फिर भी नेट मंगा के देखती हूँ। और हमारे घर के ठीक सामने ना इस तरीके के 2 घर है जो मुझे बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि मेरा बचपन ना इसी तरीके के घरों में गुजरा है। क्योंकि मैं एक विलेज से हूँ, तो विलेज में ना सारे घर इसी तरीके के होया करते थे, लेकिन अब तो इस तरीके के घरा निकाल कर छत वाले घर बना चुके हैं। लेकिन इस तरीके के घर ना आज भी मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। मन करता है कि एक बार जाके देख लूँ उन घर को, लेकिन देखना है कभी इंशाल्लाह हो सके तो जाके देख के आती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और नीचे वाले छत पे आके मैं सारे कपड़े निकाल कर इस तरह पोटली बना लिया है, लेकिन उठाने की ताकत ही नहीं हो रही थी और इतनी सारी सीढ़ियाँ तो उतरना भी नहीं होता है। इसलिए बेटे से कह दिया कि लेकर आए, देखिए लेकर आके इस तरह फटक दिया है। और इतने सारे कपड़े फोल्ड करने में बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही बोरिंग भी लगता है। इसलिए मैं टीवी में ना कुछ फ़िल्म सर्च कर रही थी, लेकिन कुछ ख़ास फ़िल्म नहीं मिला है। उसमें भी आजकल के फ़िल्म ना फैमिलीज़ के साथ बैठ के देखने लायक ही नहीं बनते हैं। मुझे पहले के फ़िल्म्स ना बहुत ही अच्छे लगते थे, आजकल के फ़िल्म्स देख के ना मुझे बहुत ही चिढ़ मचता है। और आज शाम की चाय बनाने के लिए दूध भी ख़त्म हो गए थे ना, इसलिए मैं आज चाय भी नहीं बनाई थी। और कल के लिए कुछ तैयारी कर रही थी, यहाँ पर कुछ सब्ज़ी वगैरह तोड़ के रख ले रही थी। कल ब्रेकफास्ट और लंच में बनाने की तैयारी कर ले रही थी। और चाय भी नहीं था, तो मैं आज जूस था फ्रिज में, उसी को पी रही थी यहाँ पर। और मेरे साथ साथ बच्चे भी मांग रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा डाल के दे रही हूँ और ऊपर से हल्का सा नमक भी दे डाल रही हूँ, क्योंकि इसका पावर ना थोड़ा सा कम हो जाए। बच्चों को ना इस तरीके के कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देती हूँ। पता नहीं कभी सुना था कि मैं इस तरीके के कोल्ड ड्रिंक्स पीने से ना बच्चों की छाती के हड्डियाँ हैं ना वो कमज़ोर हो जाते हैं करके, इसलिए मैं आज तक बच्चों को इस तरीके के कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देती हूँ। मैंगो जूस वगैरह देती हूँ, इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। और उसके बाद दूध भी आ गए थे, उनको भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और जो भी मैं काट के रखा हुआ था ना, उन सारे चीज़ों को फ्रिज में भी अरेंज कर दिया है। और सुबह धुले हुए बर्तन थे ना, उनको भी यहाँ पर अरेंज कर रही थी। और ये मिम्मी भी आके यहाँ पर मुझे देख रही, तो यहाँ पर मैं उसे कारपेट डाल दिया है सोने के लिए। और किचन को भी क्लीन कर लिया है, जो भी बर्तन थे उन्हें भी वॉश कर दिया है। सबका डिनर हो चुका है और इनका बचा हुआ है। देखिए बाहर ना ये मेरे इंतज़ार करते रहते हैं और मुझे देख के इतना खुश होता है कि पता नहीं कितने सालों से मुझे देखा ही नहीं, वैसा करता रहता है ये। मुझे डॉग्स बहुत ही पसंद आते हैं और उनकी एक टाइम के ही सही खाना देने में मुझे बहुत ही तसल्ली मिलती है। लेकिन ये देखिए उदास हो गया है मैं खाना नहीं दे रही करके, लेकिन मैं ना इसे अकेले की नहीं, इसकी माँ और भाई बहन के भी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसकी बहन नहीं आई है, उसका बड़ा भाई और माँ आ चुके थे। मैं उनकी खाना दे के आ गई हूँ और गेट की चाबी वगैरह डाल दिया है। और यहाँ पर जो बिल्ली आती है ना, उसकी भी घर बना चुकी हूँ, यहाँ पे आके वो आराम से सो सकती है। और अंदर आकर जो सिंक बचा हुआ था ना, उसे भी वॉश कर दिया है। इसी तरीके से ना मेरा संडे बहुत ही बोरिंग तरीके से चलते रहता है। आप लोगों के साथ तो मैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन शेयर किया है, शायद आप लोगों को पसंद आया ही होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए, ताकि मेरी नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। छोटी यूट्यूबर को सपोर्ट कीजिए। चलिए मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अल्लाह हाफिज़।